प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपकी राशि तुला बनती है या फिर आपका लगन तुला बन रहा है, आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आप करना शुरू कर देंगे तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के योग बन जाएंगे। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट भी आते रहते हैं, और कुछ माताएं होती हैं बच्चों की, वो भी मुझसे पूछती हैं कि हमारे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, हमारे बच्चों का नाम ये है, उनकी राशि ये बनती है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो उनकी राशि के हिसाब से बिल्कुल सटीक बनता हो, ताकि वो हम कर दें, जिसके चलते हमारे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से तुला राशि या फिर तुला लगन के लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के चमत्कारी उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो, तो फिर हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए तुला राशि या फिर तुला लगन के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, उनकी शादी करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन से ग्रह के पास है। यदि हमें ये पता चल जाए तो उस ग्रह के निमित्त कुछ पाठ पूजा करके हम हमारी शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तुला राशि से जब हम 7 घर आगे जाते हैं तो राशि आती है मेष, और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल देव। तो सीधी सी बात है, जितने भी तुला राशि के या फिर तुला लगन के लड़के और लड़कियां हैं, उनके विवाह करवाने की जो जिम्मेवारी है वो मंगल ग्रह के पास है। यदि मंगल ग्रह के निमित्त हम कुछ मंत्रों का जाप या फिर कुछ दान पुण्य कर लेते हैं, हनुमान जी को खुश कर लेते हैं, तो आपके विवाह में आ रही अड़चन को दूर किया जा सकता है। तो मंगल ग्रह को प्रसन्न करने का एक आसान सा मंत्र आपको बता देता हूं। यदि आप इस मंत्र का जाप हर रोज 108 बार कर लेते हैं, यानी कि एक माला हर रोज कर लेते हैं, या तो सुबह के समय या शाम के समय, किसी भी एक समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर बैठ जाइए और इस मंत्र की एक माला आपने निकाल देनी है। मंत्र क्या है? ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः। एक बार और बोल देता हूं, ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप हर रोज करना शुरू कर दीजिए, और जब तक आपकी शादी फिक्स नहीं होती है तब तक आपने हर रोज इस मंत्र का जाप करना है। बीच में यदि कुछ दिन छूट भी जाएं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 4 से 5 दिन महीने में आप छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए लगातार इस मंत्र का जाप करने की। यदि आप ये मंत्र करना शुरू कर देते हैं तो फिर मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द से जल्द आपकी शादी के योग बन जाते हैं। अब ये तो हुआ एक विशेष उपाय। अब इस मंत्र के अलावा भी कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जो करने से मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी खुश होते हैं। आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू कर दीजिए मंगलवार के दिन। बंदरों को केले खिलाना शुरू कर दीजिए मंगलवार के दिन। गाय माता को मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाना शुरू कर दीजिए मंगलवार के दिन। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर
अपनी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन। बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हो। यदि ज़्यादा ही समस्याएं आपके विवाह में चली हुई हैं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नहीं बात बन रही है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहीं पर बैठ करके बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य करके और इस मंत्र का जाप करके आप अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो विवाह होने की जो संभावना है वो अधिक बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हो। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के कुंडली के आधार पर विशेष उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, ये सब मुझसे आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।